हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग रिमोट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड S3 बैकएंड। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टेराफॉर्म स्टेट है क्या, लोकल TF स्टेट एंड रिमोट TF स्टेट में क्या अंतर है, और कैसे इसको स्टोर करना है S3 बकेट में। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। So Terraform state is a persistent record. It's a persistent record of the infra managed by Terraform. वो infra को ये persistent record रखता है जो Terraform के थ्रू मैनेज होते हैं। Terraform के थ्रू जो रिसोर्स क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, उसके रिकॉर्ड को ये मेंटेन करता है। ऑलराइट। लोकल स्टेट, वाई लोकल स्टेट इज नॉट एनफ फॉर टीम, बिकॉज लोकली अगर आप करते हो तो सिर्फ वही जिसके पास स्टेट फाइल पड़ी है वही चीज़ों को मैनेज कर सकता है। आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन टेराफॉर्म क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इट कीप्स फाइल कॉल्ड टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट। जब भी आप इंफ्रा क्रिएट करते हो तो एक फाइल मेंटेन करता है दैट इज कॉल्ड टेराफॉर्म TF स्टेट। दिस फाइल स्टोर व्हाट, क्या क्या इस फाइल के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। रिसोर्स आईडी रखता है, और जो करेंट इंफ्रा मैपिंग्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। लोकल स्टेट प्रॉब्लम में क्या है भाई, इफ़ लोकली अगर आपने रख दिया तो बाकी के जो आपके टीम मेंबर है एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट इज़ बेटर टू अप्रोच TF स्टेट फाइल रिमोटली, राइट। और इट इज़ बेटर टू कीप योर TF स्टेट फाइल रिमोटली ऑन S3, कि अगर बाकी के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अगर इस पे काम करना चाहें तो पैरेलली वो भी कर सकते हैं। So visually explanation for the instead of storing data only in my laptop, I will store in S3. Same चीज है। So let us create a bucket first, okay, and use the global unique ID. एक bucket create करते हैं सबसे पहले। चलते हैं, मैंने यहाँ पे AWS में मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है ताकि जल्दी हो जाए। ऑलराइट, लेट अस क्रिएट अ बकेट फर्स्ट मैनुअली। क्रिएट अ बकेट, आपको यहाँ देखना है रीजन, ओके। यहाँ पे नाम दे दिए, कुछ नहीं करना, जैसे है क्रिएट कर देना। बकेट बन गया आपका ये। यहाँ पे नाम चेंज करना चाहिए था, खैर एनीवे कोई बात नहीं। रीजन डिफॉल्ट की सब कुछ सबने कर दिया। बकेट ने मस्ट बी ग्लोबली यूनिक, राइट। अब क्या करा, ऑप्शनली शो लोकल स्टेट फर्स्ट। सो लोकल स्टेट कैसे, तो चलते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में हमारे पास इसमें जाना है कोर में। ऑलराइट, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, इसके अंदर, और इसके अंदर फाइल बनानी है main.tf। ऑलराइट, main.tf। और भी फाइल बनानी है, सारा बना लेते हैं। main.tf एंड इससे main.tf एक ही फाइल बना रहा है अभी। तो एक फाइल बन गई। अब इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हम लोकली क्रिएट करेंगे और उसको, सो जो बकेट का नाम हमने जो डाला था सेम बकेट का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ऑलराइट, इस नाम से हमने बकेट बनाया है, डाल दिया। और उसके बाद उसका जो टैग नेम देना चाहो तो कुछ भी दे दो। ऑलराइट, ये सब कुछ सही है प्रोवाइडर। और इसको अब क्या करते हैं, इसको सेव करना है, ध्यान रखना है। सेव करने के बाद आपको
उस डायरेक्टरी में जाना है 03। ऑलराइट, इसके अंदर रिमोट करके हमने बनाई है, देख लेना है ये 184 KB की है टेराफॉर्म, देख लेते हैं कि ये। उसके बाद क्या करना है, सो अब इसको इनिशलाइज करना है, अप्लाई करना है। ऑलराइट, इनिशलाइज हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इसको अप्लाई करना है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम एक बकेट क्रिएट कर रहे हैं। राइट, नाम सेम हो गया, हो सकता है एरर आ जाए, हो गया। सो यहाँ पे करते हैं 02। ऑलराइट, 02 कर लेते हैं। तो हमने जो मैनुअली जो हमने बनाया था 001, उसका रिकॉर्ड हमारे टीएफ फाइल में नहीं होगा, टीएफ स्टेट फाइल में नहीं होगा। तो ये हो गया। तो अब देखो ये फाइल आपकी बन गई टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, देखो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, टेराफॉर्म का वर्जन डिटेल, लेकिन हमें फोकस करना है नीचे बकेट का नाम क्या रखा है इसने। राइट, ये सारी चीज इसके अंदर आपको रखता है ये डिटेल। ऑलराइट, तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को रखता है, जो जो आपकी आईडी वगैरह है वो सारा इन्फॉर्मेशन रखता है। तो साथ में टैग नेम आपने डाला हुआ है वो दे दिया। ऑलराइट, अब क्या करना है देखते हैं। उसके बाद एक फाइल ये बन गई, एक टीएफ स्टेट डॉट बैकअप करके फाइल बनी होगी ये। तो ये दो फाइलें तो बन जाती है, वैसे डायरेक्टरी भी बन जाती है, लेकिन इसके बारे में अभी फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे टीएफ स्टेट पे। ऑलराइट, so right now state is local. Next we will move this to S3, destroy this local demo if needed, or use cleaner backend demo separately. Right, so Terraform S3 backend practice, now the same folder। अब क्या करना है कि एक और फाइल क्रिएट करनी है backend.tf करके। backend.tf एक और फाइल बना दिया। देखते हैं, backend.tf बन गया। अब जो तीसरी फाइल बनी है इसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये आपने बैकएंड बना दिया, यहाँ पे हमने जो नाम दिया था पहले से, बकेट जो बनाया हुआ था वो ये है। जो ये बनाएंगे वो इस फाइल के अंदर स्टोर करेगा, यानी कि ये जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर टीएफ फाइल होगी। ऑलराइट, रीजन हमने डिफाइन कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सारा ये बता दिया कि जो आपका रीजन क्या होगा। उसके बाद मेन डॉट टीएफ का चेंज कर लेते हैं। मेन डॉट टीएफ में क्या है, मेन डॉट टीएफ में ये डिफाइंड है रिमोट। अच्छा, यहाँ पे मेन डॉट टीएफ में पहले का हटा देते हैं और ये कर लेते हैं। ऑलराइट, सो उसके बाद इसको सेव करके टेराफॉर्म इनिट चलाते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, लोकल है, उसको yes to copy, no to start with empty state। so क्या कर रहा है, run this terraform will ask whether to copy existing needed, then run plan apply। ओके, yes कर लिया, प्लान
हो सकता है कि वो बकेट नेम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़े। अप्लाई। तो एक जो पहले बनाया था वो डिस्ट्रॉय कर देगा और ये नया बनाएगा, जिनकी हमने उसी मेन डॉट टीएफ फाइल में सेव की हुई है। सो इस नाम का बकेट बना देगा ये। बकेट बनाने के बाद बैकएंड में जाएगा। अब यहाँ पे डेमो 001 देखते हैं, ये डेमो 001 योर नेम, ठीक है। सो बन गया। अब चलते देखते हैं। यहाँ पे एक तो हमने बकेट मैनुअली बनाया था, ये अभी जो बनाया है ये डेमो 001 योर नेम ये रहा। एक तो ये बकेट बन गया। ये आपकी फाइल है। सो ये देखो, ये आपकी फाइल बनी हुई है डेमो 001 में। इसके थ्रू एक डायरेक्टरी बना रहा है, एक बकेट बना रहा है, दैट्स ऑल। सो अगर ये चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये बैकएंड है तो ये वाला चीज़ आपको कॉपी करके आपको क्या करना है, मेन में यहाँ ये डाल सकते हो, ठीक है। फिर से इसको इनिशियलाइज करते हैं। प्लान अप्लाई। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो ध्यान रखना है कि जो बकेट का नाम दे रहा हो वही बकेट आपको मेन डॉट टी एफ में डिफाइन करना है। तो ये सारा हो गया, हमने वेरीफाई करके भी देख लिया। ऑलराइट, डायनेमो डीबी के थ्रू लोग लॉकिंग मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। सो ये पार्ट अगले रिकॉर्डिंग में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका सेशन कंप्लीट हुआ। अभी आप देखोगे कि ये आपकी जो फाइल है वो इसके अंदर सेव हो जाएगी, इसके अंदर आनी चाहिए। ओके, डिलीट हो गया ये। ओके, एरर आ गया, रीजन की ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए ये एरर आ गया। तो आपको ये क्या करना है, जैसे था वैसे कर देना है, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका पहले से बकेट एग्जिस्ट कर रहा था तो उसमें ये सारा का सारा आपका सेव हो गया। इस तरीके से इसको ओपन करके भी हम देख सकते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। देखो, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ आपका सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।